तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाने का ऐलान। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक होंगे। पार्लियामान से करारदाद मंजूर करवाई जाएगी। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा, मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो गया, अब नो मोर। पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। ममनुआ फंडिंग के वाज़ेह सबूत हैं। 9 मई को मुल्की मुफाद पर हमला किया गया, इंतशार की सियासत को फरोग दिया गया। जलाओ घेराव से कबल ये तालिबान को वापस ला चुके थे, दहशतगर्दों को यहाँ लाकर पनाह दे रहे थे और दूसरी जानिब GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमलावर थे। इन्होंने कौमी एक्शन प्लान को रोका। बहुत वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग की इसकी वजह से पाबंदी लगाएंगे। शायद PMLN के तर्जुमान को ये नहीं पता कि इस वक्त एक ही फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, वो है PMLN का। मुतालिबा हम करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने पार्टी पर पाबंदी का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आईन और कानून के साथ बहुत मजाक हो चुका है। हुकूमती ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमत कौमी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए PTI पर पाबंदी लगाने की बातें कर रही है। उमर अयूब बोले, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को सियासी जमात करार दिया। हुकूमती बयान तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। हमारी मखसूस नशिस्तों को रोकने की कोशिश की जा रही है। 3 दिनों से मरी में खिचड़ी पक रही है। हम वर्कर्स और पार्टी का दिफा करेंगे। अता तारड़ की बात उनके दिल की ख्वाहिश हो सकती है। इस वक्त अगर कोई पार्टी कौमी सलामती के लिए खतरा है तो वो नून लीग है। शिबली फराज बोले, PTI पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं, सियासी इस्तेहकाम तक मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की 3 दिनों में तीसरी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। सियासी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी और दीगर इत्तेहादियों से राब्तों से आगाह किया। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक मुशावरती अमल में किए गए तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। आशूरा के बाद विफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार बानी PTI को करार दे दिया। कहा, जो कुछ हुआ वो PTI क़यादत की इंतहा पसंद पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। खुर्शीद शाह ने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमने भी PTI पर पाबंदी की बात सुनी है। अब देखें कि अदालतें क्या फैसला देती हैं। हमें सियासत करनी चाहिए, उन चीज़ों से मसाइल हल नहीं होंगे। रज़ा रबानी ने कहा, ऐसे इक़दामात से सियासी अफरा तफरी बढ़ेगी, मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। मुआशी और सियासी अफरा तफरी जमहूरी निज़ाम को गैर मुस्तहकम कर देगी। ऐसा हुआ तो इसका असर विफाक पर पड़ेगा, जो पहले ही अंदरूनी फॉल्ट लाइन्स पर है। सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। ऐसे इक़दामात से सियासी इंतशार मज़ीद बढ़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में चलें तो मुल्क संभल सकता है। जब तक फ़ौज खुद को सियासत से अलग नहीं करती, मुल्क बहरान से नहीं निकल सकता। मौजूदा सियासी बहरान को हल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से अलग होना पड़ेगा। ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएंगे, मुल्क और ख़ुद उनके लिए उतना बेहतर होगा। बसूरत दीगर बिगाड़ बढ़ेगा। सारे मसाइल का हल पूरे मुल्क में असर नौ शफाफ इंतखाबात कराने में मुज़मिर है। हुकूमत के पास किसी सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार नहीं। PTI पर पाबंदी से मजीद बिगाड़ पैदा होगा। उनको आर्टिकल 6 लगाने का बहुत शौक है। अगर ये उन पर लगा तो कल मौजूदा हुक्मरानों पर भी लगेगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद शुरू कर दे तो ये मुनासिब बात नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या अदालतों से तसादुम चाहते हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का कहना है कि फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फसायत की मिसाल है। जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं।
ANP ने हुकूमत का PTI पर पाबंदी का फैसला बचगाना करार दे दिया। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि सियासी जमातों का रास्ता पाबंदी और रुकावटों से बंद नहीं किया जा सकता। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हामिद रजा और इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टीज को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चंद निकात पर फैसला बिल्कुल खामोश है। क्या ऐसी जमात को सीटें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं करवाई? क्या आज़ाद उम्मीदवार ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका एक जीता हुआ उम्मीदवार असेंबली में मौजूद नहीं? क्या नशिस्तों को खाली छोड़ा जाए या उन जमातों में बांट दिया जाए जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया? केस सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हद तक था। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए तो PTI में कैसे जा सकते हैं? दोनों अलग जमातें हैं, एक नहीं समझा जा सकता। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को बड़ा रिलीफ देने का मंसूबा। दाल, चना और टोटा चावल पर फ़ी किलो सब्सिडी 25 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने की तजवीज़। घी पर फ़ी किलो सब्सिडी 100 रुपये मिलेगी। आटे पर सब्सिडी का मौजूदा मॉडल बरकरार रखने की तजवीज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म के नए पैकेज की समरी ECC के लिए भिजवाई गई। सब्सिडी का इतलाक़ 1 अगस्त से करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के लिए रवा माली साल 55 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुकम्मल कराई गई। तफ्तीशी ऑफिसर्स की 12 मुकदमात पे जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI ने 9 मई के इल्जामात बेबुनियाद करार दिए। कहते हैं किसी को नहीं उकसाया। 9 मई की तमाम फुटेज गायब कर दी गई। 9 मई को मैं इस्लामाबाद में था, शीशे तोड़कर मुझे गिरफ्तार किया गया। पुरअमन एहतजाज का कहा। जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त अभी तक ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपकी बातें सुन ली, कार्रवाई मैं लिखूंगी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना शादमान जलाने के केस पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। PTI रहनुमा को कोट लखपत जेल में अदालत के रूबरू पेश किया गया था। 9 मई के मुकदमात में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। सनम जावेद किसी भी किस्म का बयान नहीं देंगी। सनम जावेद को घर जाने की इजाज़त। जुमेरात तक इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर नहीं जा सकेंगी। सनम जावेद गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कौन सी FIR है? अदालत का IG इस्लामाबाद से इस्तिफसार। वकील मियां अली इशफाक ने कहा यह बलोचिस्तान का 9 मई का केस है। सनम 10 मई को लाहौर से गिरफ्तार हो गई थी। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। उधर राहदारी रिमांड की इस्तदा पर सेशन अदालत में समाअत। जज ने रिमार्क्स दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक हम कोई फैसला नहीं दे सकते। हुनरमंद नौजवान ही हमारी सरमायाकारी और असासा है। नौजवानों को तेजी से बदलती हुई दुनिया में तरक्की के लिए दरकार महारतों से रोशनास कराना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। कहा पंजाब हुकूमत अपने नौजवानों को पेशा वराना तरबियत के मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आलमी जॉब मार्केट में मुसाबकत के लिए नौजवानों के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नागुज़ीर है। चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत टोयोटा कोर्सेज के लिए तलबा की तादाद बतदरीज 40,000 करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। स्टॉक मार्केट में 1410 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1.7% इजाफे से 81,428 की सतह पर ट्रेड। आज 2 नफ्सियाती हदें बहाल हुई। मार्केट ने पहले 80 और फिर 81,000 की नफ्सियाती हद उबूर की। स्टॉक मार्केट माहिरीन के मुताबिक IMF से मुआहिदे की खबरों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। स्टाफ लेवल मुआहिदा 13 जुलाई को तय पाया। 37 माह के लिए पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज फराहम किया जाएगा।
ह्यूमन राइट्स कमीशन की पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की मजम्मत। प्रेस रिलीज में कहा कि पीटीआई पर पाबंदी का फैसला गैर आईनी है, फौरी वापस लिया जाए। ये इकदाम आर्टिकल 17 के तहत पार्टी मेंबरान के एसोसिएशन के हक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िका तौर पर फैसला दिया कि पीटीआई एक सियासी जमात है। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन गई है। ह्यूमन राइट्स कमीशन पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले से हैरान है। तहरीक इंसाफ का सियासी और कानूनी महाज पर एक साथ उतरने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, अता तारर शायद कानून नहीं पढ़ते, कानून में पाबंदी की कोई गुंजाइश नहीं, अदालतें मौजूद हैं, हुकूमती फैसले पर अमल नहीं होने देंगे, आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बन सकता। सलमान अकरम राजा ने मुस्लिम लीग नून को बेवकूफ़ करार दे दिया, कहा ये अदालत में कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। लतीफ़ खोसा का कहना था, हुकूमत बुखला चुकी, वज़रा पागल हो गए हैं। असद कैसर कहते हैं, इनको पता चल गया है कि इनके बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, ये मुल्क इनके बाप का नहीं कि जो दिल में आए फैसले करें, हमने पहले भी इनका मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे। पीटीआई रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है, इंतशार की सियासत नहीं छोड़ी, खुद पाबंदी के हालात पैदा किए। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है, तहरीक इंसाफ खुद को अस्करी रिंग से दूर ना कर सकी, पाबंदी के सिवा कोई चारा नहीं, हुकूमत रेफरेंस भेज रही है, फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। तहरीक इंसाफ 9 मई के मुलजिमों को अपना हीरो कहती है, ये क्या तरीका है कि 9 मई के मुलजिमों को जमानतें मिलें, साइफर वाले आज़ाद फिरे और हुकूमत कुछ ना करे। उम्मीद है कि अदालत में इंसाफ होगा, पसंद नापसंद या तरफदारी नहीं होगी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई आरिफ अलवी, कासिम सूरी ने पाकिस्तान को कमज़ोर किया, आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। तहरीक इंसाफ का एजेंडा सियासत नहीं, मुल्क को कमज़ोर करने और इदारों पर हमलों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगी।